कहानी अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करें, साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। खाटू श्याम की कहानी पार्ट 2। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों पुत्रों के साथ लाक्षागृह की घटना होने के बाद वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। हिडिंबा भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण से माता कुंती की आज्ञा मानकर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे उन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। कुछ समय के पश्चात घटोत्कच का विवाह हुआ और उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बर्बरीक था, जो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी माँ का उपासक था। उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न कर 3 दिव्य बाघ प्राप्त किए, जो किसी भी लक्ष्य को भेद के वापस बर्बरीक के पास सुरक्षित आ जाते थे। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने और शामिल होने के इरादे से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो वह पांडवों के विरुद्ध होगा। इसी कारण से श्री कृष्ण बर्बरीक को रोकने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के समक्ष खड़े हो गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह भी एक योद्धा है, जो इस युद्ध में शामिल होना चाहता है। इसी कारण से मैं युद्ध भूमि जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बाण चलाने को कहा, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, सिवाय एक पत्ते के जो कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब श्री कृष्ण से जब दान मांगने को कहा तो उन्होंने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बर्बरीक ने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने खुशी खुशी दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव विजय होने के पश्चात आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सभी लोग कटे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में पराजित हो रहे थे। और बर्बरीक के शीश ने यह भी कहा कि रणभूमि में द्रौपदी महाकाली के रूप रक्तपान कर रही थी। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाएंगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी।